हेलो फ्रेंड, आज हम अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देखते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। बात करें अगर हम किसी स्ट्रक्चर्स की, क्योंकि अधिकांश कर देखा जाता है अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप देखते हैं आरसीसी का बनाओ तो उसके अंदर भी हम स्टील एम्बेडेड करते हैं। इसके अंदर उसको भी बनाने के लिए भी स्टील की आवश्यकता पड़ती है। और तो आज की इस मतलब मॉडर्न समय में अगर देखा जाए तो हम अधिकांश स्ट्रक्चर्स को हम स्टील से ही बनाते हैं, क्योंकि जो स्टील होता है किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में नहीं मिलता है। डिफरेंट टाइप के सेक्शंस को हम कनेक्ट करके हम कोई एक स्ट्रक्चर्स का स्टील का स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, वो खड़ा करते हैं। जैसे कि हमारा मान लो कोई हाईवे है, इसके साथ साथ हमारा कोई जैसे हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर्स है, तो इस चीज़ों को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टील चाहिए, स्टील के मेंबर चाहिए। स्टील के मेंबर को उठाएंगे, इसके बाद कनेक्शन बाय रिवेट, बाय बोल्टेड, बाय वेल्डेड, इन सब के सहायता से हम क्या करेंगे? जोड़ करके एक सिविल स्ट्रक्चर्स या किसी स्ट्रक्चर्स का निर्माण करेंगे, जिसका हम क्या करेंगे? यूज करेंगे अपने दैनिक जीवन में। ठीक है, तो बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स को पढ़ने से पहले हम कौन से टॉपिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहला आएगा इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। पहला आएगा इंट्रोडक्शन में आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या आएगा? बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसका? डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स का। तो लिख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। फिर दूसरा आता है आपका टॉपिक जिसमें कनेक्शन जो हमारे होते हैं, तीन तरह के कनेक्शंस होते हैं। हम तीन तरह के कनेक्शंस को हम पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा कौन सा? रिवेटेड कनेक्शन। रिवेटेड कनेक्शन बात एक ही है, रिवेट कनेक्शन। दूसरा आता है बोल्टेड कनेक्शन। रिवेट कनेक्शन या रिवेटेड कनेक्शन बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा होता है वेल्डेड कनेक्शन। थर्ड चैप्टर आता है आपका टेंशन मेंबर। फोर्थ चैप्टर हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन मेंबर। इसके बाद जो भी आता है तो बीम आता है, पांचवा चैप्टर आपका। इतने सारे चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके आगे भी और भी हैं, बट मेनली मैं इतना ही डिस्कस करूंगा। आगे जब भी पढ़ाएंगे फिर बात करेंगे। फिर आगे डिप्लोमा लेवल के लिए है, फिर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए ओनली फॉर, तो बस बात यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ठीक स्टूडेंट, स्टील स्ट्रक्चर्स बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स। इसमें सबसे पहला हम बात करेंगे स्टील के बारे में बात करेंगे। पहली बात, स्टील होता क्या है, बनता किससे, आखिर कौन से इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिले होते हैं, हम इन सब के बारे में बात करेंगे। आखिर परसेंटेज क्या होता है, अगर हम उस परसेंटेज को घटाते हैं बढ़ाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। ठीक है, तो पहला आता है तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टील स्ट्रक्चर पर चाहिए हमको स्टील चाहिए। स्ट्रक्चर्स हम तब बनाएंगे जब हमको स्टील के बारे में पता होगा। ठीक है, पहला काम करेंगे स्टील होता क्या है। पहली बात, स्टील बनता किससे? ठीक है, स्टील जो तुम्हारा होता है एलॉय होता है। स्टील जो होता है हमारा एलॉय होता है। किसका बना होता है? पिग आयरन प्लस कार्बन, इन दोनों का क्या होता है? एलॉय होता है। बात आती है हमारे पास पिग आयरन भी होता है, रॉट आयरन भी होता है। पिग आयरन और रॉट आयरन दोनों को मिला के बना तो सकते हैं, बट रॉट आयरन क्या होता है? कॉस्टली होता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है टेडियस होती है, बहुत ही कठिनाई पूर्वक हम रॉट आयरन को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम रॉट आयरन का ना प्रयोग करके हम पिग आयरन का हम प्रयोग करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसलिए हम पिग आयरन यूज करते हैं और कार्बन का यूज करके हम स्टील हम बनाते हैं।
यहाँ तक क्लियर। फिर हम बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा स्टील स्ट्रक्चर जो बना होता है किसका बना होता है, पिग आयरन और कार्बन का बना होता है। तो पर्टिकुलर देखा जाए अगर हमारा पिग आयरन हमारा कभी भी हमारा जो कार्बन होता है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसको हम फ्री एग्जिस्ट करेगा, बट कार्बन को जब हम स्टील के अंदर मिलाएंगे सीमेंटाइट फॉर्म में मिलाते हैं। किस फॉर्म में मिलाते हैं, कार्बन को जो मिलाते हैं सीमेंटाइट फॉर्म में मिलाते हैं, सीमेंटाइट फॉर्म में, इस फॉर्मेट में हम इसको अंदर मिलाते हैं। क्योंकि कार्बन जो होता है फ्री रूप में हम इसके अंदर स्वतंत्र रूप में हम नहीं मिलाते डायरेक्टली, सीधे हम कार्बन को उठाएंगे सीमेंटाइट फॉर्म में हम क्या मिलाएंगे, प्योर आयरन के साथ हम मिक्स करके हम एलॉय बनाएंगे और वही एलॉय हमारा क्या कहलाएगा, स्टील कहलाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद बात ये करते हैं हमारा फिर हम बनता कैसे, फिर देखो क्या कर देंगे हम, स्टील की कंपनी जो भी होती है वहाँ पर हम जाएंगे, जो भी हमारा भट्टियाँ होंगी, जो हमारी क्लीन होंगी, उसके अंदर हम इस पिग आयरन को लेकर के जाएंगे। हम इस पिग आयरन को लेकर के जाएंगे, क्या करेंगे उसके अंदर, क्या करेंगे हम इसको गलाएंगे। उसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, गलाएंगे। गलाने के बाद होता है क्या, उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है जैसे कार्बन, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं, इसको हम गलाएंगे, स्टील को बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर उस भट्टी में ले जाकर पिग आयरन को हम गलाएंगे। गलाने के उपरांत होता है क्या, हम देखते हैं कार्बन, मैग्नीज, सिलिकॉन, फास्फोरस etc जितनी तरह के हमारे इम्प्योरिटीज होते हैं हमारे सबके सब क्या होते हैं, रिमूव हो जाने के बाद हमारा जो मिलता है प्योर आयरन मिलता है, प्योर आयरन मिलता है। उस प्योर आयरन की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आने वाले जो भी अधिकांश लोड को हम झेल सकें या बियर कर सकें, इसके अंदर इसलिए हम इसको अंदर मिलाते हैं कार्बन। जिससे कि क्या करते हैं, प्योर आयरन के अंदर जब हम कार्बन को मिला देते हैं, क्योंकि प्योर आयरन हमारा प्राप्त कहाँ से है, पिग आयरन, इसलिए पिग आयरन लिखते हैं। ठीक है, और प्योर आयरन के अंदर जब हम कार्बन को मिला देंगे तो ये हमारा कहलाता है क्या, एलॉय बनेगा। एलॉय, इसी एलॉय को हम क्या बोल देंगे, स्टील कह देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा प्योर आयरन प्लस स्टील। बात आती है अब कार्बन के परसेंटेज, यानी कि जैसे हम क्योंकि जो स्टील बना है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कार्बन पर। जैसे हम कार्बन के अमाउंट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे वैसे वैसे स्टील की स्ट्रेंथ पे क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, इस प्रकार स्टील को हम क्लासिफाइड करते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन के आधार पर। ठीक है, क्योंकि पूरी टोटल जितनी भी प्रॉपर्टी होती है स्टील की, बात करेंगे आगे, बहुत सारी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी होती है स्टील की, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। तो स्टील की जो प्रॉपर्टी, जो सारा प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का परसेंटेज जैसे हम वेरी करेंगे इसकी प्रॉपर्टी हमारी वेरी करती है। जैसे अगर हम कार्बन क्योंकि जो स्टील की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, कार्बन पर। कार्बन जब इस पर स्ट्रेंथ मतलब डिपेंड करेगी, जैसे हम कार्बन का परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या उसका ब्रिटलनेस बढ़ेगा और डक्टिलिटी सीधे घटती है, क्योंकि हमारा ब्रिटल मतलब क्या होता है, भंगुर हो जाएगा। यानी कि अगर इस पर लोड आएगा तो क्या हो जाएगा वो, अगर इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है तो क्या हो जाएगा वो, हमारा ब्रिटल फेल हो जाएगा तुरंत। इसलिए कार्बन तो मजबूत तो हो जाएगा, बस उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है। अगर एक निश्चित अमाउंट से ज़्यादा मिला देंगे तब किसमें, स्टील के अंदर कार्बन की परसेंटेज बढ़ा देंगे तो ये चीज़ होता है। फिर बात करते हैं मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन के बेसिस पर हमारे स्टील का क्लासिफिकेशन कितने भागों में बांटा गया, 3 तरह का भाग हमारे परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टील बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ कार्बन। यानी कि देखते हैं, पहला होता है इसके अंदर लो कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील परसेंटेज कितना कार्बन का, 0.15 to 0.25 इतना परसेंट इसके अंदर कार्बन होता है। फिर दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, इसके अंदर कितना होता है 0.25 to 0.60 इतने परसेंट कार्बन का कंटेंट होता है। तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, इसके अंदर जो कार्बन कंटेंट होगा 0.60 to 1.10 इतने परसेंट हमारे कार्बन होंगे। जैसे जैसे कार्बन की देखो अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। हाई कार्बन स्टील, इसकी क्या लोड बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा के बाद ब्रिटल नेचर का होगा। ठीक है, इतनी सारी बात हो गई स्टील के बारे में। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील।